जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, आज से कुछ महीने पहले किसी इंसान ने भारत और रशिया की इकोनॉमीज को डेड इकोनॉमीज का नाम दिया था, लेकिन आज दोस्तों वहीं से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो ना केवल उन लोगों को, ना केवल वेस्टर्न कंट्रीज को, बल्कि पूरी दुनिया को सरप्राइज कर देंगे। सबसे पहले अगर मैं हमारे प्यारे भारत की बात करूं तो दोस्तों ट्रेड डेफिसिट का जो आंकड़ा जस्ट अब से कुछ ही घंटे पहले सामने आया है, कॉमर्स मिनिस्ट्री ने इस आंकड़ों को रिलीज किया है। ट्रेड डेफिसिट के जो आंकड़े सामने आए हैं दोस्तों, हमारा नंबर 24.53 बिलियन डॉलर्स पे आ चुका है और ये नंबर बहुत ही स्पेशल बन जाता है फॉर वेरियस रीजंस। वैसे तो मैं उन सारे रीजंस के बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा आगे चलकर के वीडियो में, लेकिन प्राइमरीली ये नंबर बहुत बड़ा इसलिए बन जाता है बिकॉज पिछले महीने की तुलना में, यानी कि अक्टूबर महीने के जो आंकड़े आए थे, हमारा ट्रेड डेफिसिट 42 बिलियन डॉलर के आसपास जा चुका था, लेकिन नवंबर महीने के जो आंकड़े आए हैं, हमारे आंकड़े केवल और केवल 24.5 बिलियन पे आ चुके हैं, यानी कि 40 से 41% की हमें भारी गिरावट देखने को मिली है। इतना ही नहीं, इसके साथ में हमारे जो एक्सपोर्ट्स के आंकड़े हैं, जो नवंबर महीने के एक्सपोर्ट्स के आंकड़े हैं, एक ऐसे टाइम पर जब अमेरिका ने हमारे ऊपर भारी भरकम टैरिफ्स को लगाया हुआ है, ऐसे टाइम पर हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ना केवल अमेरिका की तरफ बल्कि चाइना की तरफ भी हमारे एक्सपोर्ट्स में बहुत अच्छी बढ़त देखने को मिली है। इनफैक्ट मैं आगे चल करके जब आंकड़ों के बारे में चर्चा करूंगा तो आपको बताऊंगा कि यहां पर जो एक्सपोर्ट्स के आंकड़े नवंबर के महीने में हमने विटनेस किए हैं, ये पिछले एक दशक के, पिछले 10 ईयर्स के रिकॉर्ड को हमने ब्रेक किया है। बिकॉज इस तरह के नवंबर महीने के एक्सपोर्ट्स के आंकड़े आज दिन तक इंडियन इकोनॉमी ने विटनेस नहीं किए थे। इसके बारे में तो हम लोग चर्चा करेंगे ही करेंगे, लेकिन एक और खबर जो कि हमारी सो कॉल्ड डेड इकोनॉमी से सामने आई है दोस्तों, रशियन मार्केट का एक्सेस अब भारत को फाइनली मिल चुका है। आज से कुछ दिन पहले जब व्लादिमीर पुतिन साहब भारत के दौरे पर आए थे, तब भी इस चीज का जिक्र हुआ था और वो एक्सेस मिलने के साथ में इंडिया ने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया। हमने ऑलरेडी 300 प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई कर लिया है, जिसको अब हम लोग रशिया में दोस्तों फाइनली अपने एक्सपोर्ट्स को करने वाले हैं, अपने एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने वाले हैं। ये प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, क्या क्या इस लिस्ट में आता है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। एंड ओवरऑल कैसे ये दोनों न्यूज़ अमेरिका के लिए, वेस्ट के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है, उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से भी जाके फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, हमारे कंटेंट से अलाइन होते हैं, तो दिए गए क्यूआर कोड के माध्यम से हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों। ट्रेड डेफिसिट के जो आंकड़े सामने आए हैं नवंबर महीने के, मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट, ये भी एक बहुत बड़ी बात है बिकॉज सर्विसेज में तो इंडिया को कोई परेशानी होती नहीं है, मर्चेंडाइज में ही हमारा मोटे तौर पर ट्रेड डेफिसिट रहता है। और वहां पर जो नंबर सामने आए हैं, दिस हैज फॉलन टू ओनली 24.53 बिलियन डॉलर। सबसे पहले तो पिछले 5 महीने का सबसे लोवेस्ट ट्रेड डेफिसिट है जो कि हमने यहां पे विटनेस किया है। नंबर 2, इसमें दोस्तों कई सारे इकोनॉमिस्ट, कई सारे एक्सपर्ट्स यहां पर अनुमान लगा रहे थे, सोच रहे थे कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट होगा वो 32 बिलियन डॉलर के आसपास होने वाला है, लेकिन गेस व्हाट, हमारा ट्रेड डेफिसिट ने सभी एस्टिमेट्स को बीट किया है एंड इट इज ओनली एंड ओनली एट 24.5 बिलियन डॉलर्स। इसके बारे में चर्चा और करूंगा, लेकिन उसके पहले आपको थोड़ा सा ब्रेकडाउन बता दूं। एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के नंबर्स भी सामने आए हैं। अक्टूबर महीने में एक्सपोर्ट्स में अच्छा खासा स्लंप, मतलब कि बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन अभी नवंबर के महीने में एक्सपोर्ट्स में बढ़त देखने को मिली है। कितनी? सीधा 19.4% की बढ़त, और हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 38 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच गए हैं। इंपोर्ट्स की भी अगर मैं बात करूं तो इंपोर्ट्स भी यहां पर गिरे हैं, यानी कि इंपोर्ट्स भी गिरने के साथ साथ हमारे इंपोर्ट का जो आंकड़ा है वो 62 बिलियन डॉलर के आसपास यहां पर पहुंच चुका है। और इसको अगर आप माइनस कर लें, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट को माइनस कर लें, तो मोटा मोटा जो ट्रेड डेफिसिट का नंबर है वो आपको यहां पर मिल जाता है। नाउ व्हाई दिस इज अ ह्यूज विन फॉर इंडिया एंड फॉर भारत, आपको बताता हूं। इसके पीछे 2-3 बड़े कारण हैं। नंबर 1, और ये सबसे स्पेशल कारण है जो सबसे पहले बता रहा हूं दोस्तों, हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो जो बड़े हैं ना, ध्यान से सुनिएगा,
किस मार्केट में बढ़े हैं? अमेरिकी मार्केट में हमारे एक्सपोर्ट्स में बढ़त देखने को मिली है। इसमें दो आंकड़े सामने आते हैं। अगर मैं अक्टूबर की तुलना में बात करूं तो अक्टूबर की तुलना में भी हमारे एक्सपोर्ट्स 10% बढ़े हैं। मतलब कि अगर हमारे एक्सपोर्ट्स अमेरिका को अक्टूबर में 10 रुपीज़ के एक्सपोर्ट्स जा रहे थे तो नवंबर महीने में हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़कर के 11 रुपये हो गए हैं। और ये एक ऐसा टाइम चल रहा है जहां पे इंडिया अमेरिका के बीच में कोई ट्रेड डील फाइनलाइज नहीं हुई है, किसी प्रकार के एफटीए पे समझौता नहीं हुआ है, अभी भी 50% के टैरिफ्स लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे जो यहाँ पे नंबर्स हैं वो 10% से बढ़ चुके हैं। और अभी तो इसमें और ध्यान से देखिए, ईयर ऑन ईयर डेटा को भी हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री ने पेश किया है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डेटा। 2024 पिछला साल अप्रैल से नवंबर के महीने में जो हमारे एक्सपोर्ट्स हुए थे और 2025 अप्रैल से नवंबर के बीच में जो एक्सपोर्ट्स हुए हैं, इन 6-7 महीनों में हमारे एक्सपोर्ट्स अमेरिका को गिरे नहीं बल्कि बढ़ चुके हैं। और ये बहुत बड़ी बात इसलिए बन जाती है बिकॉज पिछले साल क्या था, किसी प्रकार के कोई टैरिफ वगैरह नहीं लगे हुए थे, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन इस साल डिस्पाइट द फैक्ट कि 50% टैरिफ्स लगे हुए हैं, हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो दोस्तों $1.3 बिलियन ईयर ऑन ईयर लेवल से यहाँ पर बढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो क्लियर कट है कि इंडियन आइटम्स की काफ़ी अच्छी डिमांड है, काफ़ी अच्छा वहाँ पर हमारा रिस्पॉन्स है, जिसकी वजह से इतना कुछ होने के बावजूद भी हमारे एक्सपोर्ट्स अमेरिकी मार्केट में अभी भी बढ़ रहे हैं। आप इस टेबल को, दोनों ही टेबल्स को ध्यान से देखिए, इन चार्ट्स को ध्यान से देखिए। ये पहले वाला चार्ट आपको एक्सपोर्ट्स टू अमेरिका, ये आप देखिए कैसे लगातार गिर रहे थे। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में क्योंकि बहुत बड़ा स्लंप आ रहा था बिकॉज ऑफ द इनिशियल टैरिफ्स, लेकिन हमने उनको एडजस्ट करना शुरू किया, सिचुएशन को समझना शुरू किया और धीरे धीरे हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो अमेरिका में बढ़ना स्टार्ट हो गए। सिमिलरली चाइना में भी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है, बल्कि चाइना में तो जो ग्राफ है वो इस फाइनेंशियल ईयर में ऊपर ही चल रहा है। ये जो काले रंग की रेखा आप देख रहे हैं ये पिछले साल की रेखा है, चाइना में किस तरीके से हमारे एक्सपोर्ट्स चल रहे थे। लेकिन इस साल जो हमारी बढ़त देखने को मिली है वो कोई छोटी मोटी बढ़त नहीं है। 32.8% से हमारे यहाँ पे एक्सपोर्ट्स हैं जो कि चाइना में भी बढ़ चुके हैं। और दोस्तों ये नंबर एक और रीज़न से बहुत स्पेशल बन जाता है। मैंने शुरुआत में भी आपको बताया था, इंडिया ने अपने जो नवंबर महीने में इतने गुड्स एक्सपोर्ट्स पिछले एक दशक में कभी भी नहीं देखे हैं। और ये आप देखिए एक ऐसा टाइम जब हमारी इकोनॉमी सबसे ज़्यादा प्रेशर में थी, सबसे ज़्यादा बर्डन्स को फेस कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो एक्सपोर्ट नंबर्स हैं वो बहुत ही शानदार निकल कर सामने आए हैं। आखिरी एंड नंबर 3 रीज़न जिसकी वजह से ये बहुत ही स्पेशल खबर बन जाती है, पिछले महीने बहुत सारे इकोनॉमिस्ट, बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर परेशान थे कि इंडियन इकोनॉमी तो ख़राब चल रही है, हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो नीचे आ चुके हैं, ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत बढ़ चुका है। तो गाइज गेस व्हाट, हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी 40% कम हो चुका है और हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी यहाँ पर ऊपर की दिशा में जाना शुरू हो चुके हैं। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि ये सारी चीज़ें हमें आफ्टर ऑल विटनेस कैसे हुई। नंबर 1, एक्सपोर्ट्स में हमें ग्रोथ अच्छी खासी देखने को इसलिए मिली बिकॉज दोस्तों सब कुछ होने करने के बावजूद इंडियन आइटम्स का जो रिस्पॉन्स रेट है, इंडियन आइटम्स की जो डिमांड है वो अभी भी दूसरी मार्केट्स में बनी हुई है। लेकिन बहुत बड़ा रीज़न जो यहाँ पे इम्पोर्ट्स के कम होने के पीछे आया है, गोल्ड हुआ, क्रूड ऑयल हुआ, कोयले के इंपोर्ट्स हुए, ये सिग्निफिकेंटली यहाँ पे कम हुए हैं। इतना ही नहीं, वेजिटेबल ऑयल यानी कि जो एडिबल ऑयल जो हम लोग मलेशिया से मंगवाते हैं, थाईलैंड से मंगवाते हैं, इंडोनेशिया से मंगवाते हैं, उसमें भी अच्छा खासा गिरावट देखने को मिली है, जिसकी वजह से सडनली ये इंपोर्ट्स में भी हमें गिरावट देखने को मिली। एंड लास्टली पॉलिसी सपोर्ट हम कैसे भूल सकते हैं, गवर्नमेंट के एक्सपोर्ट इंसेंटिव पैकेजेस, उसके बाद टैक्स कट्स, ये सारी की सारी चीज़ें भी यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही थी, जिसकी वजह से ये सारी की सारे हमें एक्सपोर्ट्स में बढ़त देखने को मिली और इंपोर्ट्स में गिरावट देखने को मिली। इसमें सबसे बड़ा सेक्टर जिसने कि इस पूरे के पूरे नंबर को, एक्सपोर्ट नंबर्स को ऊपर रखा, दैट इज द सेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट। आप यहाँ पे देखिए ये एक वेस्टर्न मीडिया का अखबार है जो कि खुद इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान और बहुत सरप्राइज्ड हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद भी इंडिया के एक्सपोर्ट्स नीचे क्यों नहीं जा रहे। तो दोस्तों इट इज़ ऑल थैंक्स टू द इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट सेक्टर, जो कि सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे जो एक्सपोर्ट नंबर्स हैं वो यहाँ पर बरकरार बने हुए हैं। उसके बाद अगर ये इनफ नहीं है तो फाइनली दूसरी डेड इकोनॉमी दैट इज रशिया,
उसका भारत को दोस्तों फाइनली एक्सेस मिल चुका है, जिसकी वजह से अब हम लोग 300 के आसपास प्रोडक्ट्स हैं जो कि रशिया में फाइनली उनको एक्सपोर्ट करने वाले हैं। इस चीज़ को लेकर मैंने वीडियो आज से एक हफ्ता पहले बनाई भी थी, तब भी जिक्र किया था, और आज दोस्तों वो कौन सी आइटम्स हैं उसका लिस्ट भी सामने आ चुका है। नंबर 1 इंजीनियरिंग गुड्स हैं, नंबर 2 फार्मास्यूटिकल्स हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, केमिकल और एलाइड प्रोडक्ट्स हैं। इन सभी चीज़ों का जो एक्सपोर्ट है वो अब हम लोग रशिया में करने वाले हैं। अब ये बहुत मैटर क्यों करता है इंडिया के लिए, ये पहला रीज़न मैंने इस वीडियो में चर्चा भी करी थी, दोबारा से आपको बता देता हूँ। रशियन मार्केट अपने आप में काफ़ी ह्यूज मार्केट है, लेकिन थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट बात ये थी कि रशिया अगर बाहर से मान लीजिए 100 आइटम्स को मंगाता है तो इंडिया का योगदान उन आइटम्स में केवल 2% का था, मतलब कि केवल 2 आइटम्स ही हम लोग सप्लाई करते थे। और यही चीज़ क्योंकि अब हमें उनका मार्केट एक्सेस मिला है, क्योंकि अब हमने इस पूरी की पूरी लिस्ट को आइडेंटिफाई कर लिया है, यानी कि अब रशियन मार्केट में हमारा जो योगदान है, हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ने वाला है। नंबर 2, ये इंडिया के लिए इसलिए खास बन जाता है, ऐसा करने से हमारा ट्रेड डेफिसिट और कम होगा। रशिया से हम लोग मेनली कच्चे तेल का आयात करते थे, लेकिन अब चूंकि हम भी अपने सामान को भेजना शुरू करेंगे तो उसके साथ में हमारा जो ट्रेड डेफिसिट उनके साथ बना हुआ था वो भी गिरना स्टार्ट हो जाएगा। एंड लास्टली, इससे हमारा जो एक्सपोर्ट पोर्टफोलियो है वो बहुत डाइवर्सिफाई हो जाएगा। अभी तक हमारी मेनली जो डिपेंडेंस बनी हुई थी वो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के ऊपर बनी हुई थी, लेकिन ऐसा करने से हम लोग हमारे एक्सपोर्ट बास्केट को और ज़्यादा डाइवर्सिफाई और ज़्यादा मजबूत भी बना लेते हैं। और दोस्तों, ये दोनों ही इवेंट्स जो यहाँ पे हुए हैं ये वेस्ट के लिए इन जनरल और अमेरिका के लिए इन पर्टिकुलर बहुत बड़ा सेटबैक बन जाता है। अमेरिका ने पूरी कोशिश करी भारत के ऊपर दबाव बनाने की, प्रेशर बनाने की, लेकिन गेस व्हाट, वो प्रेशर्स यहाँ पे काम नहीं करे हैं। जो नैरोइंग ट्रेड डेफिसिट है वो इस चीज़ का प्रमाण है कि ना केवल इंडिया अपनी एक्सपोर्ट मार्केट्स को डाइवर्सिफाई कर रहा है, बल्कि उसके साथ साथ हमारी जो डिपेंडेंस है वो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के ऊपर कम भी कर रहा है। और जो दूसरी खबर रशिया वाली सामने आई है वो भी इस चीज़ का प्रमाण है कि अब हम लोग डी डॉलराइजेशन की तरफ भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ये ऑब्वियस सी बात है कि रशिया के साथ अगर हम लोग व्यापार करेंगे तो लोकल करेंसीज यानी कि रुपी और रूबल के अंदर व्यापार को किया जाएगा, नॉन डॉलर सेटलमेंट्स होने वाली हैं। और ये ऐसा करने से हम लोग मेक श्योर करेंगे कि हमारे ऊपर अमेरिका के सैंक्शंस का, अमेरिका के डॉलर का किसी प्रकार का इम्पैक्ट यहाँ पर हो ही ना। इसीलिए ये दोनों खबरें इवन दो ये इंडिया और रशिया के बीच में हुई हैं और डोमेस्टिकली इंडिया को लेकर हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसके जो इम्पैक्ट्स हैं ये वेस्ट भी फील करेगा और ये अमेरिका भी इसके इम्पैक्ट को फील करने वाला है। मेरी तरफ से फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। आप लोग जो भी सोचते हैं मुझे डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।